क्लाउड बर्स्ट की वजह से मुल्क में बहुत परेशानियां हैं। सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है। शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की गई है। बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल होती है क्योंकि क्लाउड बर्स्ट पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट करेगा। हुकूमत पाकिस्तान की इस तरफ तवज्जो नहीं है क्योंकि उनको जानों की ज़िया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्लैश फ्लडिंग है जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शुएब अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, क्लाउड बर्स्ट की वजह से मुल्क में बहुत परेशानियां हैं। क्लाउड बर्स्ट क्या है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके इससे जो है ना मुतासिर हैं, इस सब पे आपके जो है ना आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो आप तक लाजमी पहुँचे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें ताकि हम अपने आप को बहुत बेहतर कर सकें। नाज़रीन, चकवाल और जेलम और उसके गिरदोनवा में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है। कई मकानात गिर चुके हैं, गलियां तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं, बहुत सी गाड़ियां भी डूब चुकी हैं। पूरे शहर के अंदर जो है वो फ़ौज को तलब भी कर लिया गया है। इंतज़ामिया बेबस है क्योंकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी क्लाउड बर्स्ट की ही वजह से, क्लाउड बर्स्ट तो वहाँ नहीं हुआ लेकिन वहाँ पे मूसलाधार बारिश काफ़ी घंटे से जारी है जिसकी वजह से मोटरवे तक पानी से भर चुका है और इस्लामाबाद में भी सैलाबी सूरत हाल जो है उसको जो है ना वो नाफिज करार दे दी गई है और शहरियों को घरों में रहने की तलकीन की गई है। अगर हम क्लाउड बर्स्ट की बात करें तो क्लाउड बर्स्ट है क्या? क्लाउड बर्स्ट नाज़रीन अक्सर मानसून सीज़न में होता है और ये पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की इस तरफ तवज्जो नहीं है क्योंकि उनको जानों की ज़िया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लाउड बर्स्ट बेसिकली जो वार्म एयर है, जो मॉइस्ट एयर करंट्स हैं, वो जैसे ही ऊपर जाते हैं विद रेन ड्रॉपलेट्स, ऊपर जाके जैसे ही वो बादल में जाते हैं तो बादल के अंदर, क्लाउड के अंदर जो एबिलिटी होती है उस वाटर को होल्ड करने की, वो होल्ड करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट होता है और ये विद इन मिनट्स, विद इन आवर्स होता है जिसकी वजह से विद इन अ सर्टेन एरिया बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल होती है। अब जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल बेबस है। हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। पिछले 3-4 सालों से, पिछले साल भी सैलाब हुआ था, उस आया था और आपने देखा था कि उसके बाद कोई भी अमल दरामद नहीं हुआ था। तो इस दफ़ा भी हुकूमत से उम्मीद लगाना बिल्कुल ही बेकार है। हाँ, अपनी आवाम के लिए, अपने हम ऑडियंस के लिए बता दें कि अगर आपके इलाके में क्लाउड बर्स्ट हो तो आपने कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, कुछ एहतियाती तदाबीर को देखना है। उनमें से सबसे पहले ये है कि आपने पावर सप्लाई जो है अपने घर की वो मेनटेन रखनी है क्योंकि जब क्लाउड बर्स्ट जहाँ पे भी होगा वहाँ बिजली मुनक़ता हो जाएगी। उसके बाद आपने एक जगह पे रहना है, शेल्टर में रहना है, बाहर नहीं निकलना, मुसलसल वेदर अपडेट्स लेती रहनी है। साथ ही साथ आपने काम रहना है क्योंकि क्लाउड बर्स्ट पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट करेगा, तो आपने उस सिचुएशन में अपने आप को काम रखना है, मुसलसल वेदर अपडेट लेनी है और बाहर जाने से गुरेज करना है। साथ ही साथ क्लाउड बर्स्ट की जो मेन इफ़ेक्ट्स हैं, मेन असरात हैं जिनकी वजह से क्लाउड बर्स्ट होता है, उसकी मेन वजह है लैंडस्लाइडिंग है, दूसरी उसकी फ्लैश फ्लडिंग है जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट के ज़्यादातर चांसेस होते हैं और जब क्लाउड बर्स्ट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज भी होगा और लाइफ का नुकसान भी होगा। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, इस मौसम में अपने आप को अपने घरों में रखिए, अपने आप को एहतियाती तदाबीर के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।